नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में आज अपन देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक ट्रेन को 320 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अब उस 320 किलोमीटर में वो उस 320 किलोमीटर का 1/5 भाग तो वो इंजन की नॉर्मल स्पीड से ट्रेवल करता है, पर जैसे ही 1/5 भाग दूरी तय होती है इंजन में क्या खराब हो जाती है, ब्रेक डाउन होता है, जिस वजह से क्या होता है उसकी स्पीड पहले की कंपेरिजन में 3/4 रह जाती है। अब वो बची हुई 3/4 स्पीड से जब डिस्टेंस ट्रेवल करता है इंजन, तो उस वजह से ट्रेन हो जाती है 2 घंटे 40 मिनट लेट। तो मुझे ये निकालना है कि वो ओरिजिनल स्पीड क्या थी पहले वाली। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आंसर नंबर 10। हाँ, इसमें क्या बोल रखा है उसने कि मेरी जो इंजन है वो एक ट्रेन है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, और ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की दूरी कितनी है, 320 किलोमीटर। अब बीच में कहीं सी पॉइंट है जहाँ पे इंजन का क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो उसने ए से लेके सी तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली उसकी, 1/5 ऑफ 320। इसका मतलब 64 किलोमीटर। और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसको उसने ट्रेवल करा इंजन के ब्रेक डाउन की वजह से 3/4 ऑफ एक्चुअल स्पीड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बची मेरी, 320 में से गया तो 250, 60 माइनस करा तो उसमें से 200, 260, 256, 256 किलोमीटर। 256 किलोमीटर उसने किससे ट्रेवल करी, इंजन की लो स्पीड से, यानी मतलब ब्रेकडाउन के बाद में जो स्पीड कम हुई थी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस ट्रेवल करी थी, इसमें इंजन की स्पीड क्या मानी अपन ने, ये स्पीड मतलब इंजन की चाल मान ली अपन ने कितनी, एस। और जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्पीड है वो अपन ने मान ली एस टू, बाद में 3/4 ऑफ एस। ठीक है, मैंने पहले वाली स्पीड तो मान ली एस और उसके बाद वाली मान ली, उसके बाद वाली स्पीड क्या हो जाएगी मेरी, 3/4 रह जाएगी। उसने बोल रखा है कितनी रहती है स्पीड मेरी, 3/4 ऑफ ओरिजिनल स्पीड की 3/4 कर दी। ठीक है, अब इस स्पीड से जाने में जो पहले टाइम लगता है बाद में वही लगेगा, तो यहाँ तो कोई चेंजेस है नहीं। लेट कहाँ पे होगी मेरी ट्रेन लेट होगी यहाँ पे। पहले यहाँ पे मेरे को T1 टाइम लगता, अगर मैं यहाँ पर इतनी डिस्टेंस को एस स्पीड से ट्रेवल करता तो यहाँ टाइम कितना लगता, मेरे को T1 लगता। अब यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है मेरे को, यहाँ टाइम लग रहा है मेरे को T2। और उसने क्या बोल रखा है, T1 और T2 में क्या डिफरेंस है, T1 में मैं जाता तो मैं टाइम पे पहुँचता, पर T2 से जाऊँगा तो कितना घंटे लेट पहुँच रहा हूँ मैं, 2 घंटे 40 मिनट। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, तो 2 घंटे 40 मिनट इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ या तो मिनट में या फिर आवर में। तो जो लेट टाइम पूछा मैं वो कितना पूछा, लेट बाय कितना लेट हुआ मैं, 2 आवर 40 मिनट। ये कितना हो जाएगा मेरा, 2 आवर का 2 आवर प्लस 40/60, मतलब 2/3, 6, 7, 8/3 आवर। ये हो जाएगा मेरा 2/3, एलसीएम लूँगा मैं, 3 2 6, 6 + 2 8, 8/3 आवर। इतना मैं लेट हो गया है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर पहले मैं टी टाइम पे पहुँचता तो अब कितने टाइम पे पहुँच रहा हूँ मैं, T1 + 8/3 आवर। तो T2 किसके बराबर हो गया मेरा, T2 = हो जाएगा मेरा T1 + 8/3। ठीक है, तो T2 टाइम में, टी टाइम क्या होता है मेरा, टाइम = होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 टाइम, जो T2 टाइम है ये वाला, इसको ट्रेवल करने के लिए मेरे को कितना टाइम लगेगा, ये टाइम किसके बराबर होगा, ये मेरा होगा डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक की 256। तो 256 अपॉन स्पीड क्या है मेरी, 3/4 ऑफ एस = T1 टाइम कितना है मेरा, 256 डिस्टेंस, 256 अपॉन एस प्लस 8/3। यहाँ से मैं इसको सोल्व करूँगा, तो सोल्व करके देखो, इसको इधर ले आते हैं। 256 अपॉन 3s × 4 माइनस 256 अपॉन s = 8/3। एलसीएम कितना जाएगा था, 3s। 3s एलसीएम नहीं, तो 256 मेरा आ जाएगा कॉमन, यहाँ बचेगा 4 - 3 = 8/3। 4 - 3 जाएगा 256 अपॉन 3 × 3 / 8 = s। 3 × 8 = 24, 1 × 8 = 16, 32 किलोमीटर पर आवर = s। तो ट्रेन की एक्चुअल स्पीड क्या आ जाएगी,
32 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 32 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी चाल हो जाएगी। इस चाल से ट्रेन पहले ट्रेवल कर रही थी, बाद में ब्रेकडाउन के बाद में कितनी हो जाएगी 3/2 इंटू 3/4। तो उसने कौन सी पूछी है, वास्तविक पूछी है। वास्तविक मतलब ओरिजिनल वाली। ओरिजिनल कितनी है मेरी 32 किलोमीटर पर आवर। क्या करा इसको निकालने के लिए, मैंने ये देखा कि जो मेरी बाद की डिस्टेंस थी, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इंजन का क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। तो पहले अगर वो एस स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, अब कितने से कर रहा है 3/4 एस से। तो अगर यहाँ टाइम पहले T1 लग रहा था, अब टाइम कितना लगेगा T2। और दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है मेरे को, 2 घंटे 40 मिनट, मतलब 8 से 8/3 आवर। इतने घंटे मेरी ट्रेन लेट हो रही है। तो यहाँ पे जल्दी पहुँच रहा था मैं, यहाँ लेट पहुँच रहा था। तो T2 की वैल्यू क्या है, T1 में 3/8 एक्स्ट्रा है। तो मुझे क्या पता लग गया, T2 = T1 + 3/8। बस T2 कैसे निकलता है, मुझे पता है टाइम = होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये मैंने फॉर्मूला पढ़ रखा है, बस ये चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी। डिस्टेंस क्या दे रखी है मेरे को 256, सेम रहेगी दोनों टाइम पे। C से B जाना है मेरे को, यहाँ पे भी C से B जाना है। ये C पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, तो सेम रहेगी। तो C से B जाना है 256, और यहाँ पे क्या लग रहा है, स्पीड क्या रही है मेरी 3/4 एस। तो 256/3/4 एस, ये क्या हो गया मेरा T2 टाइम हो गया। T1 टाइम 256 एस प्लस एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा है 8/3। इक्वेशन सोल्व करनी है, आंसर आ जाएगा मेरा 32 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक बस है 1 घंटे में 54 किलोमीटर चलती है, और वो जो 54 किलोमीटर जा रही है वो बिना किसी स्टॉपेज के जा रही है, मतलब कंटिन्यूस डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 1 घंटे में। पर उसने कहा कि अगर बीच में स्टॉपेज आते हैं, जैसे पैसेंजर स्टॉपेज आते हैं ना, वैसे अगर स्टॉपेज आते हैं तो बस 1 घंटे में 45 किलोमीटर चलती है, मतलब 45, उसकी एवरेज स्पीड क्या आती है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि इस पूरी जर्नी में, मतलब 1 घंटे की जर्नी में बस कितने मिनट रुकी है। तो ये चीज़ अपन निकालते हैं। उसने सबसे पहले पॉइंट क्या बोल रखा है कि एक बस 1 घंटे में 54 किलोमीटर जा रही है। तो मुझे क्या पता लग गया कि स्पीड ऑफ क्वेश्चन आंसर नंबर 11, स्पीड ऑफ बस विदाउट स्टॉपेज के बिना बस की स्पीड कितनी है। तो मुझे दे रखिए 54 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हो गया कि बस 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर रही है, बस ट्रेवल 54 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे में 54 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। अब बस का, अब उसने ये बोला है कि बस जो है वो 45 किलो, अगर कहीं स्टॉपेज पे रुकती है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलती है। मतलब कि स्पीड ऑफ बस विद स्टॉपेज कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मेरी एक्चुअल स्पीड क्या है बस की 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर बिना रुके जा रही है, यही एक्चुअल स्पीड है। ये तो रुकने की वजह से इसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, 1 घंटे में डिस्टेंस कम ट्रेवल कर पाई है। तो मैं एक काम करता हूँ कि पर मिनट की या पर किलोमीटर की टाइम निकाल लेता हूँ कि पर किलोमीटर कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है। तो 45 किलोमीटर का पता लग जाएगा मेरे को टाइम, और जो बचा हुआ टाइम एक्स्ट्रा है वो क्या हो जाएगा, स्टॉपेज का हो जाएगा। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे मुझे पता लगा कि 54 किलोमीटर जो थे उसको ट्रेवल करने में बस ने कितना टाइम लिया, 1 आवर का टाइम लिया। तो 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना लेगी बस, 1/54 आवर। ठीक है, अब मुझे क्या बोला गया है कि अगर बस 45 किलोमीटर चलती है स्टॉपेज के साथ में, तो उसमें टाइम कितना लगना चाहिए वो निकाल लूँ। तो जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा वो क्या हो जाएगा, स्टॉपेज का हो जाएगा। तो मैंने चेक करा 45 किलोमीटर में टाइम कितना लगता है, तो वो हो जाएगा मेरा 1/54 मल्टीप्लाइड बाई 45। तो ये कितना टाइम निकल रहा है मेरा 1 आवर है ना। तो ये आ जाएगा मेरा 5/6 आवर, 5/6 आवर आ गया। अच्छा, अब 1 घंटे में कितने मिनट पूछे उसने कि 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है। तो मिनट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दूँ। मुझे ये पता है कि 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो 5/6 आवर में कितने मिनट हो जाएंगे, 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 60, ये आ जाएगा मेरा 50 मिनट। तो अगर मेरी बस 45 किलोमीटर डिस्टेंस 50 मिनट में ट्रेवल कर रही है, तो और टाइम उसको लग रहा है 60 मिनट का, इसका मतलब क्या हो गया
10 मिनट उसने कितने लिए स्टॉपेज में लिए, तो टाइम ऑफ स्टॉपेज 60 टोटल टाइम माइनस टाइम टेकन 50 इक्वल्स टू 10 मिनट। तो इंसान इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 मिनट उसको क्या लग रहे हैं स्टॉपेज में लग रहे हैं। तो 10 मिनट का वो स्टॉपेज लेती है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। वो यूँ बोल रहा है कि 54 किलोमीटर में बिना कहीं रुके अपनी बस जाती है, ठीक है, और 45 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से जाती है। कब, जब वो स्टॉपेज पे रुक के जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बिना रुके जाएगी तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है 54 किलोमीटर पर आवर, पर अगर रुकती रुकती जाएगी तो उसकी एवरेज स्पीड क्या रह जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। अब उसका पूछना ये है कि 1 घंटे तक अगर बस ट्रेवल करती है इस वाले केस में, सेकंड केस में, तो उसने स्टॉपेज पे कितने मिनट का टाइम लिया होगा। तो वो टाइम कैसे निकालेंगे, जो बिना स्टॉपेज के बस जा रही है वो उसकी एक्चुअल स्पीड होगी। तो मैंने उससे क्या करा, उसकी पर किलोमीटर की स्पीड निकाल ली। तो 54 किलोमीटर को ट्रेवल कर रही है 1 घंटे में, तो 1 किलोमीटर कितने घंटे में करेगी 1/54 आवर के अंदर। अब मुझे चाहिए 45 किलोमीटर रनिंग है मेरी बस की, कितनी रनिंग है, अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड है, इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करी है उसने। तो 45 किलोमीटर की रनिंग है, तो 45 किलोमीटर को पूरा करने में टाइम कितना लगेगा 1/54 इंटू 45 मतलब 5/6 घंटे। अब सबको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, अपन ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 5/6 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, तो 5/6 घंटे में मिनट होंगे 5/6 इंटू 60 मतलब 50 मिनट। 50 मिनट तो बस ले रही है किसमें, ट्रेवलिंग के अंदर 45 किलोमीटर ट्रेवलिंग में, प्लस 10 मिनट। अब पूरा टाइम कितना लगा, 1 घंटे लगा मतलब 60 मिनट लगा। तो जो बचा हुआ टाइम होगा वो किस में लिया उसने, स्टॉपेज में लिया। तो स्टॉपेज टाइम कितना आ जाएगा मेरा 10 मिनट, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, एवरेज स्पीड, क्योंकि इस क्वेश्चन में अपने क्या काम आया, एवरेज स्पीड का आया है। तो उसको समझ लें, एवरेज स्पीड अगर निकालने को बोले तो कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, एवरेज स्पीड। औसत चाल, ठीक है। औसत चाल क्या होता है, औसत चाल ये होता है कि जैसे कोई डिस्टेंस है, उसको मैं अगर अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहा हूँ तो मेरी वो एवरेज मतलब फाइनल जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो मेरे को टाइम लगेगा और जो मेरी स्पीड रहेगी वो क्या होगी। जैसे कि मैंने माना कि एक पॉइंट है ए, यहाँ से मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, बी पे। तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो मेरे को एवरेज स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, है ना। तो अगर इस चीज़ को अपन बाद में समझेंगे, पहले एक फॉर्मूला लिख लेते हैं औसत चाल का, फिर उस फॉर्मूले को इस चीज़ से समझेंगे तो आसानी रहेगी अपने समझने में। तो औसत चाल होता है मेरा, एवरेज स्पीड होती है मेरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब कुल दूरी अपॉन कुल समय इजिकल्स टू क्या हो जाएगा मेरा औसत चाल। औसत चाल हो जाएगा मेरा कुल दूरी अपॉन कुल समय। इस चीज़ को अपन समझेंगे एक क्वेश्चन के साथ में, क्वेश्चन या एग्जांपल लिख लेते हैं इस चीज़ के ऊपर। जैसे मैंने माना कि ए से लेके बी तक मेरे को एक कार ले जानी है, ठीक है। कार यहाँ से जाती है यू की स्पीड से और टाइम लेती है मेरा t1, और वहाँ से जब वापस आती है तो वो आती है v की स्पीड से, टाइम लेती है मेरा t2। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि मेरे इस पूरी प्रोसेस में जो इसकी औसत चाल रहेगी वो क्या रहेगी। यही तो होता है औसत चाल निकालना। तो उस चीज़ को निकालने के लिए अपन देखते हैं, उस चीज़ को अपन एग्जांपल से देखते हैं कि ए से लेके बी तक मेरे को एक कार को भेजना है। तो मेरी एक कार है जो ए से लेके बी तक जाती है कितनी स्पीड से, यू स्पीड से आती है और t1 टाइम लेती है, और आने में v स्पीड से आती है और t2 टाइम लेती है। तो मुझे ये बताना है कि इसकी औसत चाल क्या रहेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, औसत चाल का फॉर्मूला क्या देखा था मैंने, एवरेज स्पीड मेरा था, एवरेज स्पीड होती है मेरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है और वापस आना है, तो टोटल डिस्टेंस निकाल लूँ पहले और फिर टोटल टाइम निकाल लूँगा।
तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, कुल दूरी क्या हो गई मेरी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी मेरी, जाने में मेरे को कितना, यहाँ से ए पॉइंट से जब बी पॉइंट तक मैं गया तो मैंने डी डिस्टेंस ट्रेवल करी और आने में भी डी डिस्टेंस ट्रेवल करी, मतलब डी प्लस डी इक्वल्स टू 2D। कुल दूरी क्या हो गई मेरी, 2D हो गई। अब मेरे को चाहिए कुल टाइम निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा T1, जाने में T1 टाइम लगा, आने में T2 टाइम लगा गई। कुल दूरी आ गई मेरी 2D और कुल समय कितना आ गया मेरा T1/T2। तो इसके अंदर रख देता हूँ मैं कुल दूरी और कुल समय को एवरेज स्पीड के लिए। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, कुल दूरी कितनी है मेरी 2D और कुल समय कितना रहा T1/T2। अच्छा अब T1 और T2 क्या है यहाँ पे, T1 T2 भी तो निकालने पड़ेंगे मेरे को। तो एक काम करता हूँ, पहले T1 T2 निकाल लेता हूँ, फिर मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे। तो मेरा T1 क्या हो जाएगा, अगर मैं T1 को निकालने जाऊँ, T1 क्या होता है मेरा, मुझे ये चीज़ पता है कि टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है मेरा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है मेरी, T1 ये टाइम है, डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की D। तो T1 कितना हो जाएगा मेरा D/U, स्पीड कितनी है U, तो T1 तो हो जाएगा मेरा D/U, T2 हो जाएगा मेरा D/V। ठीक है, T1 T2 भी पता लग गया मेरे को। अब मैं यहाँ पे इसको पुट कर देता हूँ इसमें एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में। तो एवरेज स्पीड औसत चाल मेरी हो जाएगी, टोटल टाइम कितना, कुल दूरी क्या है मेरी 2D, टोटल डिस्टेंस आ गई मेरी 2D, टोटल टाइम कितना आ जाएगा मेरा T1 हो जाएगा मेरा D/U1, है ना। या पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं अपन, T1 प्लस T2। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगता है कि 2D अपॉन T1 कितना है मेरा D/U प्लस D/V। इस चीज़ को अपन यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं फिर आगे। तो ये हो जाएगा मेरा एवरेज स्पीड हो जाएगी मेरी 2D, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा UV। तो ये हो जाएगा मेरा D, मेरा कॉमन निकाल ले, अंदर बचेगा मेरा U प्लस V/UV। तो इसको मैं अगर आगे देखूँ सोल्व करूँ तो एवरेज स्पीड बन जाती है मेरी 2D मल्टीप्लाइड बाई UV/D U प्लस V। D से D कट जाएगा तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी मेरी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा मेरा 2UV/U प्लस V। ये जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है ये कहाँ पे काम करेगा, जब कोई मेरी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है और वापस आ रही है, दो पार्ट के लिए काम करेगा मेरा U और V वाला, जब दो स्पीड दे रखी होगी। अच्छा अगर 3 दे दें तो क्या करेंगे, 3 दे दे कुछ नहीं करना मेरे को, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी, जो भी डिस्टेंस होगी कुल दूरी वो निकाल लेंगे। और स्पीड टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, पहली वाले का टाइम T1, दूसरी का टाइम T2, तीसरी का टाइम T3 और उसको यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से 3 का निकल जाएगा। तो अपन को हर चीज़ के लिए फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपन को क्या करना है, बेसिक चीज़ रखनी है, क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कुल दूरी जो भी मेरे ट्रेवल कर रहा होगा कुल पूरा शुरू से लेकर एंड तक, वो अपॉन जो भी मेरे को पूरा टाइम लगेगा वो। अब टाइम को किस में कन्वर्ट करना है मेरे को, डिस्टेंस अपॉन स्पीड में। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस से डिस्टेंस मेरी कट जाएगी तो स्पीड का मेरे को रेशो मिल जाएगा, तभी तो मेरे को एवरेज स्पीड मिलेगी। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम रख दूंगा मैं इसको, टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये मेरा बन जाएगा 3 आया, 3 यहाँ प्लस में एक और, 4 आए तो एक और, 5 आए तो एक और, इस तरह से 4-5 जितना भी मिले अपन सब कर सकते हैं। अब इस चीज़ पे अपन एक क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। तो क्वेश्चन लिखो, इस चीज़ के ऊपर अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मेरे को कोटा से जयपुर जाना है, ठीक है। तो कोटा से जयपुर में गया, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ना कुछ दूरी है D, मुझे पता नहीं क्या है। तो ज़्यादा टाइम जो मेरी कार थी वो गई मेरी 30 km/h की स्पीड से, और आते टाइम मेरी कार ने जो टाइम कितना किस स्पीड से आई मेरी 70 km/h। तो मुझे ये बताओ कि पूरे समय में कोटा से जयपुर जाके वापस आने में मेरी औसत चाल क्या रही होगी, ये मेरे को निकालनी है। औसत चाल निकालनी है मेरे को मेरी, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। तो सबको पता है औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मुझे निकालना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल मेरे को क्या पता लगना है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस पता करनी है। अच्छा, अभी अपन ने जस्ट लास्ट क्वेश्चन जो अपन ने देखा था उसमें क्या फॉर्मूला देखा था अपन ने कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आया था मेरा, एक और 2uv अपॉन u प्लस वी। आंसर पुट करते हैं, निकलता है क्या देखें, 2 u कितना है मेरा 30, v कितना है मेरा 70 अपॉन 30 प्लस 70, तो कितना आ जाएगा मेरा 2 इंटू 30 इंटू 70 अपॉन 100। 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगी, तो मेरा यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 7 21 दूनी 42, 42 किलोमीटर पर आवर। मेरी एवरेज स्पीड क्या रहेगी 42 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से मैं क्या इस पूरी जर्नी में, मतलब कोटा से जयपुर जाने में और जयपुर से वापस कोटा आने में मेरी एवरेज स्पीड क्या रही 42 किलोमीटर पर आवर। पर मैं गया किससे था 30 किलोमीटर की स्पीड से गया था और आया किससे था 70 से। ये तो हो गया अपन ने मेथड नंबर 1 जो अपन ने फॉर्मूला निकाला था उससे करने का। और मेथड नंबर 2 जो अपन ने फॉर्मूला करा था वैसे कर ही सकते हैं, वो भी बता देता हूँ क्या है। मेथड नंबर 2 क्या बोलता है कि ये वाला फॉर्मूला लगाएं अपन, मेन जो अपना बेसिक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी मैंने d प्लस डी। टोटल टाइम कितना लगा मेरे को t1 प्लस t2। t1 t2 कितना है मेरा d अपॉन 30 प्लस d अपॉन 70, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा 30 इंटू 70, तो ये हो जाएगा मेरा 70 प्लस 30 इंटू डी। टोटल टाइम पता लग गया, टोटल डिस्टेंस पता लग गई। बेसिक फॉर्मूला क्या था मेरा एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2d अपॉन 100d मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 70। डी से डी कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगी। आंसर कितना जाएगा मेरा यहाँ पे 42 किलोमीटर पर आवर। क्या वैल्यू सेम आ रही है मेरी दोनों जगह से? तो ये हो गया मेरा 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना देखते हैं, इसके आगे अपन थोड़े से और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। थैंक यू।